कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। वर्कशीट नंबर 29। उत्तक, सरल स्थायी उत्तक की जो इसके दो प्रकार हैं बच्चों, ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें एक पढ़ चुके हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक और पेरेनकाइमा होता है, सरल स्थायी उत्तक का प्रकार, वो पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं पेरेनकाइमा के बारे में। तो इस वर्कशीट में हम दो उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जिज्ञासा दीदी ज्ञान इस पूछता है, पौधे इतने लचीले, कठोर और मजबूत कैसे होते हैं। जिज्ञासा बताती है, ज्ञान जैसा कि हमने जाना, पादपों में पेरेनकाइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक भी होते हैं। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है। और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है। कठोर एवं मजबूत कौन बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। और कोलेनकाइमा क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है। कोलेनकाइमा देखिए बच्चों, इसे पौधे में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। एपिडर्मिस जो ऊपरी सतह होती है, उसके नीचे पर्णवृत्त में इसको देखा जा सकता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। पौधे में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इसमें पेक्टिन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो इसकी भित्ति को अथवा इसकी दीवार को मोटा बना देता है। ये देख सकते हैं भित्ति की मोटाई ये दिखाई गई है बच्चों। ये रसदानियाँ होती है इसके अंदर, केंद्रक भी होता है इसके अंदर, और कोशिका भित्ति भी इसके अंदर पाई जाती है। आगे देखिए स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? सरल स्थायी ऊतक के पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। ये क्या करता है? ये कठोर होता है, मजबूती प्रदान करता है। इस ऊतक के परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के मध्य अथवा बीच में आंतरिक स्थान नहीं बचता है। यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। कहाँ कहाँ उपस्थित होता है? ये पत्तों में मौजूद होता है, पत्तों की जो शिराएँ होती हैं उनके अंदर, तथा बीजों में और फलों के कठोर छिलकों में। बीजों में ये उपस्थित होता है और फलों के कठोर छिलकों में ये उपस्थित होता है। ये दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, रेसा और स्क्लेरिड्स। रेसा और स्क्लेरिड्स दो प्रकार होते हैं। ये दे सकते हैं इसका चित्र। तो ये इसका चित्र है बच्चों। ये लिग्निन है, देखिए लिग्निन, और संकीर्ण ल्यूमेन। ये संकीर्ण ल्यूमेन है। ये बीच में जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली जो स्थान है, ये देखिए, ये बीच में स्थान है, ये संकीर्ण ल्यूमेन है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, पेरेनकाइमा के अतिरिक्त दो सरल स्थायी ऊतकों के नाम बताइए। तो ऊपर से देखकर आप लिख सकते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमा किसके अतिरिक्त पूछा है उन्होंने? पेरेनकाइमा, जो पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। तो इसके अतिरिक्त कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये दो ऊतक लिख सकते हैं। केवल नाम इसमें लिखने हैं आपको। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? इसका क्या कार्य होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा के कार्य लिखिए आप। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ उपस्थित होता है बच्चों? ये उपस्थित होता है, पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है ये। और इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, पतली होती है। इसका कार्य कठोर और मजबूती प्रदान करना, इसका खाली यही कार्य है। और ये पत्तों के अंदर, पत्तों की शिराओं में, संवहन मंडल में, ये आप लिख सकते हैं। ये वाली लाइन भी आप इसमें लिखेंगे। ये कहाँ पाया जाता है, ये वाली लाइन भी आप इसमें लिखेंगे। और एक कार्य ऊपर वाली लाइन इस कार्य के रूप में इसमें लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? इसमें एक पेक्टिन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है।
जिसके कारण पेक्टिन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये मोटी हो जाती हैं और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। तो ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कोलेन कायमा ऊतक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। कहाँ उपस्थित होता है कोलेन कायमा? कोलेन कायमा जो है बच्चों एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। इसका क्या कार्य होता है? पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, ये लचीलापन प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये दो कार्य लिखेंगे इसमें, और पर्णवृत्त में इसको देखा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्लेरेंकाइमा कोलेरेंकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए, ये पाया जाता है एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में, जबकि ये पाया जाता है कहाँ पर? संवहन बंडल में, पत्तों के समीप, संवहन बंडल के समीप और पत्तों की शिराओं में, फलों और बीजों के कठोर छिलकों में ये मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये तो देता है लचीलापन, ये लचीलापन प्रदान करता है, जबकि ये कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। तो बच्चों ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और यह इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती हैं। इसमें पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसमें इसमें लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप ये अंतर आप लिख सकते हैं आसानी से। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।